महाशिवरात्रि की कथा। क्यों जागते हैं देवता इस रात, रहस्य जानिए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सदियों से हमारे हृदय में बसी है, जो हमारी आस्था की नींव है, जो हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हमें याद दिलाती है कि इस सृष्टि में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। कहानी है महाशिवरात्रि की, उस पावन रात्रि की जब स्वयं देवता जागते हैं, जब आकाश में तारे भी अपनी चमक बढ़ा देते हैं, जब धरती पर हर भक्त का हृदय भोलेनाथ के नाम से गूंज उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात्रि के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्योंकि इस एक रात में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। क्यों कहा जाता है इस रात जागने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं? आइए मैं आपको ले चलती हूँ उस समय जब ये कथा शुरू हुई थी। जब ब्रह्मांड संकट में था, देवता घबराए हुए थे, और जब भोलेनाथ ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी सृष्टि को बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। और एक और अनुरोध है कि अंत तक इस कहानी को जरूर सुने। यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान है, प्रेम है, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए हम कथा आरंभ करते हैं। आज की ये अद्भुत और प्रेरक कथा है। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि समय भी उसे गिन नहीं सकता। देवता और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे। अमृत जो उन्हें अमर बना दे, जो उन्हें अजय शक्ति प्रदान करे। लेकिन अमृत कहाँ था? वो छिपा था क्षीर सागर की गहराइयों में। देवराज इंद्र ने अपनी सभा बुलाई। देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें समुद्र मंथन करना होगा, यही एक रास्ता है अमृत पाने का। लेकिन विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, देवताओं, अकेले तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों की मदद लेनी होगी। ये सुनकर सभी देवता हैरान रह गए। असुरों से मदद? जो उनके दुश्मन हैं, उनसे मदद कैसे ले सकते थे? लेकिन भगवान विष्णु की बातों में गहरा अर्थ छिपा था। कभी कभी जीत पाने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ता है। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर पकड़ा, और शुरू हो गया समुद्र मंथन। समुद्र उबल रहा था, लकीरें आसमान को छू रही थी, और एक एक करके निकलने लगे 14 रत्न। पहले निकला कामधेनु, फिर उच्च ऐश्वर्या घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी। देवता खुश हो रहे थे, असुर भी प्रसन्न थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अचानक समुद्र मंथन से उठा एक काला धुआं, इतना गहरा, इतना भयानक कि देवता कांप उठे। ये धुआं नहीं था, ये तो था हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था। हलाहल विष तेजी से फैलने लगा। जहां जहां वो जाता वहां सब कुछ जलने लगता। पेड़ सूखने लगे, नदियां उबलने लगी थी, पक्षी आसमान से गिरने लगे। ये विष इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद पूरी धरती को समाप्त कर सकती थी। देवता घबरा गए, असुर भाग खड़े हुए, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन विष तो फैलता ही जा रहा था। हर पल हर क्षण मौत करीब आती जा रही थी। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब क्या होगा? ये विष तो सब कुछ नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी की आंखों में भी डर था। उन्होंने कहा, मैं तो सृष्टि का रक्षिता हूँ, लेकिन इस विष को मैं भी नहीं संभाल सकता। तब सभी देवता दौड़ते हुए विष्णु भगवान के पास आए, लेकिन विष्णु भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह विष इतना प्रबल है कि मैं भी इसे नहीं पी सकता, ये मेरे लिए घातक हो सकता है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे? तभी नारद मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, देवताओं,
एक ही है जो इस विष को पी सकता है, वो है महादेव, भोलेनाथ, शंकर। सभी देवता कैलाश की ओर दौड़ पड़े। उनके पास समय नहीं था, हर पल कीमती था। विष तेजी से फैल रहा था और मृत्यु उनका पीछा कर रही थी। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे थे। पार्वती शिव जी के बालों में फूल सजा रही थी और शिव मुस्कुरा रहे थे। कितना सुंदर दृश्य था, कितनी शांति थी वहां। लेकिन ये शांति टूटी जब देवता हांफते हुए वहां पहुंचे। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, महादेव, हम संकट में हैं। हलाहल विष पूरी सृष्टि को निगल रहा है। आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव जी ने गंभीरता से पूछा, क्या ब्रह्मा और विष्णु इस विष को नहीं संभाल सकते? ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महादेव, ये हमारी शक्ति से परे है। आप ही त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली हैं। आप ही हैं जो विनाश के देवता हैं। आप ही हैं जो विष को वश में कर सकते हैं। शिवजी उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो जानते थे ये विष उनके लिए कितना खतरनाक है, लेकिन क्या करें, सृष्टि को तो बचाना ही होगा। पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये विष आपको भी मार सकता है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। शिव जी ने पार्वती की आंखों में झांका। कितना प्रेम था उन आंखों में, कितनी चिंता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मैं तुम्हारा शिव हूँ, मुझे भरोसा है और हमें आप पर भरोसा है। जब तक मैं ये विष पीऊंगा तो तुम मेरे गले को पकड़ लेना, विष को नीचे मत जाने देना। पार्वती समझ गई। उन्होंने आंखों में आंसू भरे हुए सर हिलाया। प्रेम और कर्तव्य के बीच ये कैसा द्वंद्व था, लेकिन पति की आज्ञा तो माननी ही थी। शिव जी समुद्र के किनारे पहुंचे। हलाहल भी सब पूरे वेग से बह रहा था। जहां जहां वो छू रहा था वहां मौत का तांडव हो रहा था। प्राणी मर रहे थे, पेड़ जले जा रहे थे, धरती कांप रही थी। शिव जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने हाथों में उस विष को समेट लिया। काला गाढ़ा भयंकर विष जिसे छूने से मौत हो सकती थी। शिव जी ने उसे अपनी हथेली में लिया। देवता कांप रहे थे। ये देखकर पार्वती की धड़कनें रुक सी गई और फिर शिव जी ने वो विष अपने मुंह में पीना शुरू किया। जैसे ही विष शिव जी के मुंह में गया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में बिजली चमकी, धरती डोल गई, समुद्र में तूफान आ गया। शिव जी का शरीर जलने लगा, उनकी आंखें लाल हो गई, उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। विष इतना तीव्र था कि शिव जी की सांस रुकने लगी। लेकिन ठीक उसी पल पार्वती ने आगे बढ़कर शिव जी का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विष गले से नीचे नहीं उतर सका। वो वहीं गले में रुक गया और तब एक चमत्कार हुआ। शिव जी का गला नीला हो गया, गहरा नीला जैसे रात का आसमान। विष वहीं रुक गया, गले में न ऊपर आया और न ही नीचे जा सका। शिव जी ने आंखें खोली। उनका गला अब नीला था। देवताओं ने राहत की सांस ली। विष खत्म हो चुका था। सृष्टि बच गई थी। सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर जयकारा लगाया, नीलकंठ भगवान की जय, महादेव की जय हो। उस दिन से शिव जी नीलकंठ कहलाए, वह जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया। जब भगवान शिव ने विष पिया तो उनका शरीर अंदर से जलने लगा। विष भले ही गले में रुक गया था, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पर था। शिव जी को भयंकर पीड़ा हो रही थी। पार्वती घबरा गई। उन्होंने देवताओं से कहा, शिव जी को ठंडक चाहिए, जल्दी करो कुछ। देवताओं ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जी शिव जी के सर पर प्रवाहित होने लगी, ठंडी पवित्र गंगा। लेकिन फिर भी विष की गर्मी कम न हो रही थी। तब चंद्रमा आए। उन्होंने कहा, महादेव, मुझे अपने सर पर धारण करें, मेरी शीतलता आपको राहत देगी। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पर तभी से धारण कर लिया और थोड़ी राहत मिली। फिर नागों ने कहा, प्रभु,
हमें अपने गले में लपेट लीजिए, हम आपके गले को ठंडक देंगे। शिव जी ने नागों को अपने गले में धारण किया, लेकिन विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि कुछ भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव को ध्यान में जाना होगा, केवल गहन ध्यान ही इस पीड़ा को शांत कर सकता है। शिव जी ध्यान में चले गए, लेकिन देवताओं को डर था, अगर शिव जी ध्यान में रहते हुए सो गए तो क्या होगा, विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और शिव जी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम पूरी रात जागेंगे, हम शिव जी की स्तुति करेंगे, मंत्र जपेंगे, ताकि शिव जी भी जागते रहें। हम उन्हें सोने नहीं देंगे। और उस रात सभी देवता जागे। उन्होंने शिव जी की स्तुति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, घंटी बजाए, शंख बजाए, पूरी रात देवता जागते रहे और शिव जी ध्यान में जागते रहे। धीरे धीरे विष का असर कम होता गया। सुबह होते होते शिव जी ठीक हो गए। अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शिव जी ने देवताओं से कहा, तुमने मुझे बचाया, तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे जागरण ने मुझे जीवित रखा, इसलिए आज से यह रात विशेष हो गई है, ये महाशिवरात्रि कहलाएगी। और भी इस तरह जागकर मेरी पूजा, जो भी इस तरह जागकर मेरी पूजा करेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और कथा है। बहुत समय पहले जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था, तो शिव जी टूट गए थे, उनका दिल बिखर गया था। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। वो तांडव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप गई। भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर को काटना शुरू किया, ताकि शिव जी का तांडव रुके। और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बन गए। अंत में शिव जी कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन वह अब पहले वाले शिव नहीं थे। वो उदास थे, टूटे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। हजारों साल बीत गए, लेकिन शिव जी ध्यान में ही रहे। दूसरी ओर सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही जानती थी कि उन्हें शिव से विवाह करना है। उनका पूरा जीवन केवल शिव के लिए ही था, लेकिन शिव तो ध्यान में थे, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। पार्वती रोज कैलाश पर्वत पर जाती, शिव जी के पास बैठती, फूल माला चढ़ाती, जल से उनका अभिषेक करती, लेकिन शिव जी आंखें नहीं खोलते। एक दिन बीते, महीने, साल बीते, लेकिन पार्वती हार नहीं मानी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती थी। फिर देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिव जी पर जलाया। शिव जी की आंखें खुल गईं, लेकिन वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने ये सब देखा। उन्हें समझ आ गया कि शिव को प्रेम से नहीं, बल्कि तपस्या से पाया जा सकता है। पार्वती ने तपस्या शुरू की, लेकिन ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। यह इतनी कठोर कि देवता भी हैरान रह गए। पहले साल पार्वती ने फल खाए, दूसरे साल पत्ते खाए और तीसरे साल केवल पानी पिया। चौथे साल पानी भी छोड़ दिया। ठंडी बर्फीली हवाएं चलती थी, लेकिन पार्वती वहीं बैठी रहती। गर्मी में सूरज की तपती किरणें गिरती, लेकिन पार्वती हिलती नहीं थी। बारिश में पानी की धाराएं बहती, पार्वती का ध्यान नहीं टूटता था। पिता हिमालय रोते ये देखकर कि उनकी मां मैना विलाप करती, लेकिन पार्वती अडिग थी। उनका लक्ष्य केवल एक था, शिव। हजारों साल बीत गए। पार्वती का शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, त्वचा काली पड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, प्रेम की चमक, समर्पण की चमक।
देवता हैरान थे। ब्रह्मा जी ने इतनी कठोर तपस्या तो मैंने भी नहीं की थी। विष्णु भगवान बोले, ये प्रेम की शक्ति है। जब प्रेम सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एक दिन शिव जी की तपस्या टूटी। उन्होंने आंखें खोली और देखा एक स्त्री उनके सामने तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि शिव जी भी प्रभावित हो गए। शिव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो? पार्वती ने आंखें खोली। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराए। शिव एक अजीब आदमी है। वो शमशान में रहते हैं, भूतों के साथ नाचता है, सांपों को गले में पहनता है। तुम जैसे सुंदर राजकुमारी के लायक नहीं है। पार्वती के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम शिव के बारे में क्या जानते हो? वो सबसे महान है, त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली। वो भोले हैं, दयालु हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। मुझे उन्हीं से विवाह करना है, कुछ भी हो जाए। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। पार्वती की आंखों से आंसू निकल आए। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी तपस्या ने मुझे पिघला दिया। मैं तुमसे विवाह करूंगा। और फिर तब तय हुआ शिव पार्वती का विवाह। कौन सी तिथि? ब्रह्मा जी ने पंचांग देखा और कहा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये सबसे शुभ दिन है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होगा। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता तैयारियां करने लगे। हिमालय ने अपने पूरे राज्य को सजाया। विवाह की रात आई, वो भी महाशिवरात्रि की रात थी। पूरी रात जश्न मनाया। देवता, नाग, गंधर्व, कन्नर सब आए थे। अप्सराएं नाच रही थी। शिवजी बारात लेकर आए। उनकी बारात कोई साधारण नहीं थी। उसमें भूत, प्रेत, नाग, गढ़ थे। सब विचित्र रूप में थे। जब मैना ने बारात देखी तो वो बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा दूल्हा है, ये कैसी बारात है? लेकिन पार्वती शांत थी। उन्हें पता था कि शिव का रूप, उनका हृदय देखना है। विवाह हुआ। शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई और वो बन गए अर्धनारेश्वर, आधे शिव आधी शक्ति। उस रात पूरा ब्रह्मांड जागा। शिव ने पार्वती के विवाह का जश्न, और तभी से यह परंपरा बन गई कि महाशिवरात्रि रात जागना बहुत शुभ है। जानिए कैसे करें महाशिवरात्रि की पूजा। क्या है सही विधि? सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, संकल्प लें कि आज पूरे दिन व्रत रखेंगे और रात भर जगेंगे। शिवलिंग को जल से साफ करें, फिर दूध से अभिषेक करें, दही से और शहद मिलाकर घी से हर बार मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेल पत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेल पत्र 3 पत्तों वाला हो। ये त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर धतूरा चढ़ाएं। शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। फूल चढ़ाएं, आग का फूल, कनेर का, बेर के फल चढ़ाएं। गन्ने का रस। शिव जी को भांग बहुत प्रिय है, लेकिन इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। धूप दीप जलाएं, घंटियां बजाएं, शंख बजाएं, अभिषेक करें। फिर शिव की कथा सुने, चालीसा पढ़ें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। रात को 4 प्रहर में 4 बार पूजा करें। हर प्रहर में अभिषेक करें, बिलपत्र चढ़ाएं, मंत्र जपें। पूरी रात जागें, ध्यान करें, भजन गाएं, शिव की महिमा का गान करें। सुबह होते ही फिर से पूजा करें, व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गरीबों को दान दें। यही महाशिवरात्रि का चमत्कार है। उसका रहस्य यह भी है कि महाशिवरात्रि की पूरी कथा, इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में शिव के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई होगी। आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों है शिवरात्रि की रात्रि इतनी खास, क्यों देवता जागते हैं इस रात, क्यों हमें जागना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये
जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।